हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सामान्य हिंदी व्याकरण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने सारे मैं पढ़ा रहा हूं आपको। उसका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है, टेंडर या निविदा किसे कहते हैं, जो निविदा होती है टेंडर किसे कहते हैं, उससे संबंधित आपके सामने सारे के सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हैं। उसका जो अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, कौन से वाला आपके सामने, टेंडर और निविदा किसे कहते हैं। किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्था द्वारा किसी निर्माण कार्य को करवाने हेतु वस्तुओं की आपूर्ति के लिए सार्वजनिक रूप से जो प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर कोई सरकारी संस्था है या कोई प्राइवेट संस्था है, वो अगर कोई काम करवाना चाहती है, क्या तो कोई भवन का निर्माण करवाना चाहती है, कोई आपके सामने जो रोड का निर्माण करवाना चाहती है, किसी चीज की मरम्मत करवाना चाहती है, कोई आपके सामने किसी चीज को बेचना चाहती है, किसी चीज को खरीदना चाहती है, तो सरकारी संस्था ऐसे नहीं कि प्राइवेट संस्था की तरह आपके सामने बाजार से गए और चीजों को खरीद कर लेकर आए, नहीं, ऐसे नहीं करती। वो बाकायदा ठेका जारी करते हैं, या बड़ी संस्थाएं होती है वो इस तरीके से क्या करती हैं, ठेका जारी करते हैं, जिसमें आपके सामने इसको निविदा के नाम से जाना जाता है। वो क्या कहते हैं, सभी जितनी भी संस्थाएं है ना, आपको उनको जितने भी जो ठेकेदार होते हैं आपके सामने, या फिर आपके सामने कोई कंपनी होती है, उनके लिए सार्वजनिक सूचना जारी करते हैं। वो आपके सामने सारे उस फॉर्म को लेते हैं, अप्लाई करते हैं, जिस चीज के लिए आपके सामने जो निविदा होती है, जैसे भवन निर्माण के लिए तो भवन निर्माण का टेंडर जारी होगा। फिर जो व्यक्ति सबसे सस्ते में उनको और सबसे बढ़िया काम करके देगा, उसी को क्या किया जाता है, वो टेंडर है वो जारी कर दिया जाता है। तो ये जो आपके सामने जो ठेके जारी करना है, फिर आपके सामने जो टेंडर जारी करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसी को किस नाम से जाना जाता है, निविदा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको अच्छे से। चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ आपको क्या करना है, यहां पर कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे, फ्लिपकार्ट व मंत्रा पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ के साथ जो मैं आपको पीडीएफ पढ़ा रहा हूं, फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जाओ और जाकर फ्री में हमारे जो पीडीएफ उसको डाउनलोड कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने क्या है, आपके पहला पॉइंट क्या आपके सामने, कौन सी संस्था, इसमें जो संस्था ना जो टेंडर जारी करेगी, भाई उस संस्था का नाम आएगा। सबसे पहले तो क्या आएगा, जैसे कार्यालय नगर निगम है जयपुर का जो कार्यालय नगर निगम है, वो आपके सामने क्या कर रहा है, टेंडर जारी कर रहा है, तो उसका नाम आपके सामने सबसे पहले देखने को मिलेगा। फिर क्रमांक संख्या, कितनी क्रमांक संख्या आपके सामने, जैसे निर्माण आपके सामने 25/11, जो मतलब कितना क्रमांक संख्या, टेंडर संख्या नंबर कितना है, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, बाकायदा दिनांक, किस दिनांक को आपको जारी हुआ, तो दिनांक आपको इस कोने में लेफ्ट साइड वाले आपके सामने में आपको दिखाने, या फिर नीचे की तरफ आप लिख देना, राइट साइड में लिख देना है ना आपके, और या फिर आपके सामने नीचे की तरफ लिख देना दिनांक को। तो सबसे पहले जो विभाग आपके सामने निविदा जारी कर रहा है उसका नाम, फिर उस कहां पर वो संस्था, उसका पूरा एड्रेस, फिर संख्या, निविदा संख्या, और फिर आपके सामने नीचे दिनांक देनी होती है। ये सारा का सारा इसका क्या होता है, प्रारूप होता है। फिर आपको क्या करना है, विषय लिखना होता है भाई, निविदा सूचना लिखो और विषय लिखो भाई, आपके सामने क्या विषय आपके अंदर उसको लिखना होता है। क्या लिखना भाई, क्या विषय लिखा आपने, नगर निगम जयपुर के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 में नवीन सड़क का निर्माण करना है। मतलब आप किसके लिए निविदा जारी कर रहे हो, किसके लिए टेंडर जारी कर रहे हो, जो नगर निगम है उसमें जयपुर का वार्ड नंबर 15 है, उसमें क्या एक नई सड़क का निर्माण करना है, या फिर उसका डामरीकरण करना, मतलब उस पर डामर बिछानी है, उसके लिए क्या करें भाई, अपन एक निविदा वो जारी कर रहे हैं। इसके लिए कोई प्रतिष्ठित अनुभवी फर्म व ठेकेदार से मोहरबंद निविदाएं प्राप्त की जाती है। मतलब आपको क्या करना है, वार्ड नंबर 15 में आपको नई सड़क का निर्माण करने के लिए हम वहां के सबसे जो फेमस या अनुभवी जो लोग हैं, ए श्रेणी के ठेकेदार भी आपके सामने, बढ़िया क्वालिटी के ए श्रेणी के जो ठेकेदार होते हैं, उनको हमने क्या किया, आपके सामने निविदाएं टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए हमने आमंत्रित किया है। अच्छा, ये आप यहां पर आपके सामने ये चीज बदलकर लिखनी होगी भाई आपको, आप जो चाहो ना वो उसमें विषय देकर रखेंगे, आपके सामने निविदा होगी उसमें विषय देकर रखेंगे कि आपको ना वार्ड नंबर 15 पे सड़क का निर्माण करवाना है, तो आपको सेम टू सेम वो लिख देनी है। और नीचे वाली लाइन के भाई ठेकेदार हो गई या कंपनी हो गई, उसके लिए हम मोहरबंद निविदाओं को आमंत्रित कर देते हैं। ये वाली लाइन सेम टू सेम आपको चिपका कर आ जानी, मतलब सेम टू सेम लिखकर आपको आ जानी। समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद आपके सामने सारे कॉन्सेप्ट अभी तक। अगले वाला पॉइंट है आपको, जिसमें आपके सामने क्या करना है, ये वाली चीजें ना आपके सामने ऐसी की ऐसी सेम टू सेम आपको लिख देनी है। आपके सामने निविदा का प्रश्न देखने को मिले, जिसमें क्या होगा, कार्य की अनुमानित लागत, कोई कार्य कर रहे हो उसकी अनुमानित लागत भाई
डामर की सड़क बनाओगे तो उसमें कितना रुपए पैसा खर्च हो सकता है, तो लगभग 15 लाख रुपए का हम टेंडर जारी कर रहे हैं। 15 लाख रुपए आपको खर्च हो सकते हैं, इतने रुपए आपके सामने कोई है उसकी लागत हो सकती है, इतना पैसा हम आपको दे सकते हैं। अब एक याद रखना, इससे ये सस्ता अगर कोई करके देखो, 14 में करके देखो, 13 में, कोई 12 में, कोई 10 में, उससे जितना सस्ता करके देगा ना उसी को दे देंगे। धरोहर राशि, धरोहर राशि क्या होती है भाई आपके सामने, ये 30,000 रुपए है ना, ये क्या करते हैं, जब फॉर्म लेकर जाओगे ना आप इनसे, है ना, और फॉर्म जमा कराओगे इस नगर निगम में, तब 30,000 रुपए साथ लेकर आने हैं, नगर निगम वालों को देने। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति वो अप्लाई ना करे। समझ में आ गया भाई, ये इस चीज से ये देखी जाती है, ये 30,000 रुपए आपके सामने जिसको दे दिया जाता है ना, ठेका दे दिया जाता है, उसको आपके सामने क्या उसके रख लिए जाते हैं और बाकी सारे को वापस लौटा दिए जाते हैं। समझ में आ गया, ये धरोहर राशि के रूप में होती है, ताकि सिर्फ जो जिनको इंटरेस्ट है ना वही लोग आपके सामने अप्लाई करें। काफी बार सरकारी ठेके भी छूटते हैं, जैसे शराब के ठेके छूटते हैं, उसमें भी कुछ 30-40 हजार रुपए की आपके सामने अमाउंट लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि ताकि हर आदमी अप्लाई ना करे, जिसके पास इतना कम से कम पैसा ना, जो इच्छुक है वही व्यक्ति अप्लाई करे, इसीलिए धरोहर राशि रखी जाती है कुछ ना कुछ। अगले वाला पॉइंट है निविदा फार्म का शुल्क 500 रुपए, मतलब जो निविदा जारी की जरिए उसका जो फॉर्म है उसका कुछ शुल्क लग रहा है आपके सामने। कितना शुल्क आपके सामने, लगभग 500 रुपए उसका शुल्क है। कितना शुल्क है भाई उसका, कम से कम आपके सामने 500 रुपए उसका शुल्क लग रहा है। आप फॉर्म लेके जाओगे तब 500 रुपए आपको और देने पड़ेंगे। समझ में आ गया, ये भी आपको लिखनी होती है, उसके शुल्क वगैरह कितना आपका सामने निविदा का शुल्क वो भी आपको लिख देना होता है। अगला है निविदा प्राप्त करने या जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब आप जो निविदा है जो उसको प्राप्त करोगे, मतलब फॉर्म हमारे से जो फॉर्म भरने का, वो फॉर्म कब तक ले जा सकते हो, 30 दिसंबर शाम 2025 से पहले लेना भी है, ले भी जा सकते हो, और आपके सामने जमा भी करवाना है। समझ में आ गया, लेकर घर पे रख ले तो कोई मतलब नहीं है, वापस जमा करवाने की भी अंतिम दिनांक मान लो 30 दिसंबर 2025, तब तक फॉर्म ले भी लो और आपके सामने जमा भी करा दो, और शाम का 4 बजे तक जो नगर निगम है उसमें जाकर जमा करवा सकते हो। फिर निविदा के खोलने का समय, किस समय आपके सामने जो वो होगा आपके सामने टेंडर, किस समय होगा आपके सामने, 31 दिसंबर को होगा 11 बजे। कितने बजे, 11 बजे 31 दिसंबर को आपके सामने टेंडर खुलेगा। उस समय सारी की सारी चीजें आपके सामने, आपको टेंडर आवंटित करने का काम कर दिया जाएगा। समझ में आ गया आपको अच्छे से, कितने बजे खुलेगा आपका टेंडर, आपका टेंडर आपके सामने 31 दिसंबर को खुलेगा और 11 बजे खुलेगा। तो ये सारी की सारी सूचनाएं भाई रट लो, कार्य का अनुमानित लागत रट लो, धरोहर राशि रट लो, निविदा फॉर्म का शुल्क रट लो, निविदा प्राप्त और जमा करने की अंतिम तिथि को रट लो, और निविदा को खोलने का जो समय होता है उसको रट लो। ये सारी की सारी सूचनाओं को अच्छे से रट लो भाई, आपके सामने सेम टू सेम चिपका कर आ जाना चाहिए, एक भी चीज नहीं बदलनी आपको। सिर्फ इसमें बदलना होता है तो आपको ये बीच वाली संख्या होती है ना, इसमें जो विषय है उसको बदलना है, ये वाला भी सेम टू सेम आता है। नीचे वाली जो शर्त होती है ना उसको भी ऐसा कैसा लिखना है, विस्तृत विवरण एवं निविदा फॉर्म कार्यालय समय से प्राप्त किए जा सकते हैं, मतलब आप जो जितना विवरण किया गया है या जो फॉर्म किया गया आपके सामने कोई कार्यालय वहां से प्राप्त कर सकते हो, और आदेश के अनुसार बिना किसी कारण बताए जो निविदा को रद्द करने का अधिकार भी जो जितनी कमेटी है उसके पास है। भाई आपको बता बाकायदा लिख देना कि हमारी जो कमेटी है ना वो आपका जो निविदा होती है उसको चाहे तो रख सकती है, चाहे उसको उनके मन में आए तो रद्द भी कर सकती है, उन पर निर्भर करता है। समझ में आ गया आपके सामने, साथ ही साथ में आयुक्त का नाम और नगर निगम का नाम आपको अच्छे से लिख देना है। तो ये था आपके सामने जो कौन से वाला टॉपिक, निविदा वाला टॉपिक है, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, आपके सामने जरूर से देखने को मिल सकता है। समझ में आ गया, कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। धन्यवाद।